नमस्कार दोस्तों मैं प्रमोद अरोड़ा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी संख्या का वर्ग घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो घनमूल निकालने के जो बेस्ट ट्रिक है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आशा है कि आप लोगों को यह ट्रिक पसंद आएगा। किसी भी संख्या का आप घनमूल कैसे निकालेंगे उसके कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले आप उस नियम को जानेंगे और नियम को जानने के बाद आप क्या करेंगे, अपने मन से किसी भी संख्या का घन करके उसका मतलब निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए, जैसे इसका कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं तो उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बेसिक चीज़ जो है उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, जैसे देखिए हमारे सामने दो चीज़ें होंगी, एक होगा आपका प्रश्न और एक होगा उसका उत्तर। तो यूनिट डिजिट को ध्यान में रखना है। यूनिट डिजिट को ध्यान में रखने का मतलब क्या है, अगर प्रश्न का देखिए, अगर प्रश्न का इकाई अंक एक साइड और एक साइड लिखेंगे उत्तर का इकाई अंक। एक साइड प्रश्न का इकाई अंक और एक साइड उत्तर का इकाई अंक। ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखिए इसमें करना क्या है, अगर प्रश्न का इकाई अंक 2 आ जाए, ध्यान से समझना दोस्तों, अगर प्रश्न का इकाई अंक क्या है 2 है तो इसका उत्तर का जो इकाई अंक होगा वह 8 होगा। बातों को बहुत प्रेम से समझना है। अगर प्रश्न का इकाई अंक क्या है 2 है तो इसके उत्तर का इकाई अंक क्या होगा 8 होगा। कुल मिलाकर क्या बोलेंगे हम, इस 2 को 10 बनाना है तो 10 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे कि 2 10 बन जाए। तो 2 में क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे। तो इसका मतलब 2 अगर है एक प्रश्न का इकाई अंक तो उसके उत्तर का इकाई अंक क्या आएगा 8 आएगा। अगर 8 है तो जोड़ के 10 बनाएंगे तो क्या होगा 2 आएगा। अगर 3 प्रश्न का इकाई अंक है तो उत्तर का इकाई अंक 7 आएगा, जोड़ के 10 बनाएंगे। और यहीं पर अगर 7 रहे तो क्या आएगा 3 आएगा। इतनी बातों को आप समझ गए होंगे। 2 और 3 का मैटर समझ गए। अगर 2 है तो 10 बनाना है, 3 है तो 10 बनाना है। 2 है तो प्रश्न का इकाई अंक अगर 2 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या आएगा 8 आएगा। अगर प्रश्न का इकाई अंक 8 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा। ऐसे ही अगर प्रश्न का इकाई अंक 3 है तो उत्तर का इकाई अंक 7 आएगा। अगर प्रश्न का इकाई अंक 7 है तो उत्तर का इकाई अंक 3 आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो संख्याएं बच जाती हैं, अगर मान के चलिए प्रश्न का इकाई अंक 1 है यानी 1 है तो उत्तर का इकाई अंक 1 ही आएगा। ठीक, और प्रश्न का इकाई अंक 4 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या आएगा 4 ही आएगा। अगर प्रश्न का इकाई अंक 5 है तो उत्तर का इकाई अंक 5 ही आएगा। अगर प्रश्न का इकाई अंक 6 है तो उत्तर का इकाई अंक 6 ही आएगा। अगर प्रश्न का इकाई अंक 9 है तो उत्तर का इकाई अंक 9 ही आएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, और आपको क्या है, कम से कम आपको 20 तक घन याद होने चाहिए। ठीक है, 20 तक घन याद होने चाहिए। देखिए 20 तक घन याद होने का मतलब क्या है, देखिए 1 का घन क्या होता है, घन तो आप लोग समझते हैं। घन का मतलब जैसे मान के चलिए घन का मतलब पावर 3 होता है। जैसे 1 पर पावर 3 का मतलब 1 का घन क्या होगा 1 गुणे 1 गुणे 1, घात 3 बार है तो 3 बार गुणा कर देंगे तो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, चलिए तो 1 का घन क्या होता है, 1 का घन 1 ही होता है। 2 का घन क्या होता है, 2 का घन 8 होता है। 3 का घन क्या होता है, 3 का घन 27 होता है। 4 का घन क्या होता है, 4 का घन 64 होता है। 5 का घन 125। 6 का घन क्या होता है 216 और 7 का घन होता है 343। 8 का घन होता है 512। 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चैप्टर का नाम आप लोग नोट कर लेंगे। हम क्या पढ़े हैं, घनमूल। तो घनमूल कैसे निकाला जाता है ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद 20 तक आपको याद रखना है। 10 तक ये हो गया। इसके बाद देखिए 11 का घन क्या होता है 1331। 12 का घन क्या होता है, 12 का घन होता है 1728। 13 का घन क्या होता है, 13 का घन क्या होता है आप बताइए। 13 का घन क्या होता है 2197। 2197
उसी प्रकार से 14 का घन क्या होता है, 14 का घन क्या होता है दोस्तों, 14 का घन क्या होता है बताइए, 27 44, 27 44, 15 का घन क्या होता है 33 75, और 16 का घन क्या होता है 40 96, 17 का घन क्या होता है, 17 का घन कितना होता है बताइए, 17 का घन 49 13 होता है, 49 13, और 18 का घन कितना होता है, तो 18 का घन क्या होता है 58 32, क्या होता है 58 32, 58 32, और इसी प्रकार 19 का घन कितना होता है, तो 19 का घन बताइए कितना होता है 68 59, क्या होता है 68 59, 19 का घन। और 20 का घन तो जानबे करते हैं आप लोग, 20 का घन कितना होता है, तो 20 का घन होता है 8000, ठीक है दोस्तों, 20 का घन 8000 होता है। तो आप लोगों को कम से कम 20 तक घन याद होने चाहिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इतनी बात तो आप लोग समझ गए हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम आपसे क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। कैसे हम पता करते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कितना होगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर देखिए, चलिए ध्यान से समझिएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा, यहाँ पर क्वेश्चन है 140 608 का घनमूल कितना होगा, 140 608 का घनमूल कितना होगा, 140 और 608 का घनमूल बताइए आपको लोग कितना होगा। तो देखिए अभी क्या आप लोगों ने सीखा है कि अगर प्रश्न का इकाई, ये प्रश्न है तो इसका जो घनमूल आएगा वह उत्तर होगा। अगर प्रश्न का इकाई अंक 8 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या आता है 2 आता है। देखिए प्रश्न का इकाई अंक 8 तो उत्तर का इकाई अंक 2 आता है, ठीक है। तो इसका उत्तर का जो इकाई अंक आएगा वह कितना आएगा 2 आएगा। 3 का जोड़ा लगाते हैं, 3 का जोड़ा लगाने के बाद इसको खत्म कर देंगे, अंतिम से 3 अंक खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 140। अब 140 देखेंगे किस संख्या के घन के आसपास है, 140 किस संख्या के घन के आसपास है, तो 140 देखिए किस संख्या के घन के आसपास है। देखिए 5 का घन कितना होता है, 5 25 25 पंजे 125 होता है, 5 का घन कितना होता है 125 होता है, और 6 का घन क्या होता है 216 होता है। यह 140 है, इसका मतलब यह 125 और 216 के बीच में है, तो छोटा वाला लेना होता है, इसका मतलब 5 यहाँ पर लेंगे हम लोग, ठीक है 5 लेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 52, यानी 52 का घन कितना होता है 140 608, ठीक है दोस्तों 140 608। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 117 649 649, इसका घन बताइए कितना होगा, 117 649 इसका घन कितना होगा। तो देखिए 117 649 का घन कितना होगा, देखिए यहाँ पर प्रश्न का इकाई अंक क्या है 9 है, तो उत्तर का इकाई अंक क्या आएगा, अगर प्रश्न का इकाई अंक 9 है तो उत्तर का इकाई अंक भी 9 ही आता है। तो इसका जो उत्तर होगा, जिस संख्या का यह घन है उसका इकाई अंक क्या है 9 रहेगा। 3 का जोड़ा लगाएंगे, इधर से 3 अंक खत्म कर देंगे, बचेगा 3 117। अब ये देखना है कि 117 किस संख्या के घन के आसपास आता है। देखिए 4 का घन कितना होता है 64 होता है, 5 का घन कितना होता है 125 होता है, ये कितना है 117 है। 125 तो नहीं ले सकते, हमेशा छोटा वाला ही लेंगे। तो हमें क्या देखना है छोटा वाला, यानी 64 देखना है, 64 ही लेना है। 64 किसका होता है 4 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। हमेशा आपको छोटा ही लेना होता है। 4 का घन 64 होता है और 5 का घन 125 होता है, तो 125 117 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला का मतलब 4 लिया जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 49, इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 49 होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पर है देखिए 3007 और 63, 3007 63। चलिए अब आप लोग बताइए इसका घन कितना होगा। यहाँ पर मूल 3 होता है, यहाँ पर क्या होता है मूल 3 होता है, ठीक है दोस्तों, मूल 3 होता है, तो इसका मतलब उसका घनमूल निकालना है। देखिए अगर इकाई अंक 3 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या आएगा 7 आएगा। 3 का जोड़ा लगाएंगे, इसको खत्म करेंगे, यहाँ से 3 अंक ले लेंगे हम लोग। 300 बचा है। अब 300 को देखना है कि किस संख्या के घन के आसपास आता है। तो देखिए 306 का घन क्या होता है 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, तो वह 7 हम लेंगे तो 300 से ज़्यादा हो जाएगा, छोटा वाला लेना है। तो छोटा वाला लेने का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे हम 6, यानी 67 का घन होता है इतना, 3007 63, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा 67। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए अगर आपको समझ में आ गया है
तो आप लोग सवाल को हल करके कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 85, 73, 75। चलिए अब 85, 73, 75 इसका आपको बताना है घनमूल कितना होगा। इसका घनमूल आप लोग बताइए कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये तो प्रश्न है, प्रश्न का इकाई अंक क्या है 5 है, तो उत्तर का इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ से 5 आएगा। 3 का जोड़ा लगाएंगे, इन 3 अंकों को खत्म कर देंगे। 837 देखा जाएगा कि किस संख्या के घन के आसपास आता है। देखिए 837, 9 का घन 729 होता है, 10 का घन 1000 होता है, तो हमें छोटा ही लेना है। इसका मतलब क्या लेंगे हम 729 को लेकर चलेंगे, और 729 किसका होता है 9 का, यानी हम क्या लेंगे यहाँ पर 9 लेंगे। इसका मतलब इसका घन क्या है, एक इसका घन है 95 का, यानी इसका घनमूल क्या आ जाएगा 95 आ जाएगा। ठीक है, 95 इसका उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है 53, 144, 1। 53, 144, 1। 53, 144, 1। चलिए इसका बताइए इसका घनमूल कितना होगा। 53, 144, 1। 53, 144, 1 का घनमूल आप लोग बताइएगा कि इसका घनमूल कितना होगा। चलिए दोस्तों देखिए 53, 144, 1 का घनमूल क्या होगा। प्रश्न का इकाई अंक क्या है 1 है, तो उत्तर का इकाई अंक भी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 का जोड़ा लगाएंगे, हमेशा आप क्या करिएगा, आप दाहिने साइड से इकाई के अंक से 3 का जोड़ा लगा देंगे। 3 का जोड़ा लगाने के बाद 3 अंक को खत्म कर देंगे, बाकी जो अंक बचते हैं उसको देखना होगा किस संख्या के घन के आसपास होता है। 531 किस संख्या के घन के आसपास है, 531 किस संख्या के घन के आसपास है। अब देखिए यहाँ पर 8 का घन क्या होता है 512, 9 का घन क्या होता है 729, यहाँ पर क्या है 531, 729 तो ज़्यादा हो जाएगा, 512 लेकर चलेंगे हम लोग। 512 किसका होता है 8 का होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 8 लिखेंगे। इसका मतलब 81 का, इसका 81 जो है इसका घनमूल आ जाएगा। ठीक है, 81 ही इसका घनमूल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं और इसका जवाब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन है 28, 74, 96। देखिए 28, 74, 96। 28, 74, 96 का घनमूल बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कितना होगा। 28, 74, 96 का घनमूल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका घनमूल क्या होगा। दोस्तों हर एक बात जो यहाँ पर लिखा गया है आप लोग उसको एक बार याद कर लेंगे और अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही नहीं, आप लोग क्या करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं सभी लोगों तक शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। फिर हम मिलते हैं एक अगले ट्रिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।